साथियों जय हिंद। साथियों आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर पे 10 कदम के एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर पर चर्चा कर रहे थे, वहीं पे जारी रखेंगे, उसको आज समाप्त करेंगे। साथियों हड़प्पा सभ्यता के हम क्वेश्चंस के माध्यम से अध्ययन कर रहे थे। तो आज हम हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में जितने नगरों में, मुख्य नगरों में जितने खुदाई में प्राप्त साक्ष्य हैं उस पर चर्चा करेंगे। इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। तो हर एक जो मुख्य नगर है उसमें क्या क्या प्राप्त हुआ उस पर आज हम चर्चा करेंगे इस अपने लेक्चर में। तो साथियों आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन कि हड़प्पा के उत्खनन से कौन कौन सी वस्तुएं पाई गई। हड़प्पा एक खुद ही क्या था, एक नगर था, एक शहर था। तो इसका उत्खनन हुआ, सबसे पहले यही स्थान मिला हड़प्पा सिंधु नदी किनारे। तो इसमें सब बहुत सी चीजें पाएंगे। धोती पहने हुए मूर्ति पाई गई, शंख से बना बैल पाया गया, बर्तन पर मछुआरे का चित्र पाया गया, बालू पर पत्थर की मूर्ति पाई गई, कांसे का इक्का पाया गया, कांच का दर्पण पाया गया, अभिलेख की मोहरें पाई, बहुत सी चीजें पाई गई। तो हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी? 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई। और इसके मुख्य चीजों मिली तो धोती पहने हुए किसकी पहने मूर्ति मिली, धोती पहने मूर्ति, धोती पहने मूर्ति। यह स्थल है कहाँ? इस समय पाकिस्तान में सिंध और बलूचिस्तान के बीच में पाया जाता है। पहने मूर्ति और क्या, कांसे का इक्का मिला। कांसे का इक्का मतलब तांगा स्वरूप, तांगा होगा उसे इक्का पहले कहा जाता था तांगे को, उसका कांसे का बना हुआ मिला। और कांसे का एक दर्पण मिला, कांसे का दर्पण। कांस्य युगीन सभ्यता भी कही जाती है इसलिए क्योंकि कांसे का बहुत सा सामान यहाँ पे प्राप्त हुआ। बर्तन पे मछुआरे का चित्र मिला, बर्तन पर अगर इधर ना दिख रहा हो तो इधर मिलेंगे। कांसे का दर्पण, बर्तन पर मछुआरे का चित्र, मछुआरे का चित्र मिला। शंख से बना बैल मिला, शंख था उससे बना हुआ बैल, शंख से बना बैल। शंख से बना बैल पाया गया। बालू और पत्थर की मूर्ति पाई गई, बालू पत्थर मूर्ति। तो ये मोहनजोदड़ो हड़प्पा कहाँ पे? पाकिस्तान में, सिंध प्रांत में, बलूचिस्तान और सिंध के बीच में। तो 1921 में दयाराम साहनी जी ने इसकी खुदाई की। खनन में जो मुख्य चीजें इसमें प्राप्त की गई वो क्या थी? धोती पहने मूर्ति थी, कांसे का इक्का मतलब तांगा, जो आजकल तांगे पहले चलते थे, वो घोड़ा गाड़ी जो होती थी वो पाया गया। कांसे का दर्पण पाया था, शीशा। बर्तन पर मछुआरे का चित्र पाया गया, शंख से बना बैल, बालू पत्थर की मूर्ति मिली। ये मुख्य चीजें हड़प्पा के उत्खनन से प्राप्त हुई। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से कौन कौन से पुरातत्व साक्ष्य मिले हैं। तो इसकी खुदाई इसके तुरंत बाद 1922 में हुई। इसका राखलदास बनर्जी ने खुदाई की। इसको राखलदास बनर्जी। यह हड़प्पा से कुछ ही दूरी पे, इसे जुड़वा शहर भी कहा जाते हैं। हड़प्पा से कुछ ही 20-24 किलोमीटर दूरी पे स्थित इसकी खुदाई मोहनजोदड़ो शहर मिला। इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है, मृतकों की कब्रगाह या मृतकों का टीला भी कहा जाता है। तो यहाँ है क्या क्या मिला? यहाँ सभागार मिला, यहाँ विशाल अन्नागार मिला, यहाँ विशाल स्नानागार मिला, यहाँ पुरोहितों का आवास मिला, आवास महाविद्यालयों के साक्ष्य मिले। 16 मकानों की एक बैरक प्राप्त हुई लाइन से। कांसे की नग्न मूर्ति मिली है, गले हुए तांबे का ढेर मिला है, दाढ़ी वाले साधु की मूर्ति मिली, पशुपत मूर्ति मिली। तो बहुत सी चीजें मिली हैं। तो क्या क्या मिला? सभागार, अन्नागार, विशाल अन्नागार फेमस है, स्नानागार के साक्ष्य मिले, स्नानागार, और 16 मकानों की बैरक,
मकानों की बैरक यहाँ श्रमिक और निवास करता था। अंदाजा लगाया जाता, अनुमान। बैरक मिली। नग्न मूर्ति मिली। नग्न मूर्ति मिली, यहाँ पे नग्न मूर्ति पाई गई कांसे की। नग्न मूर्ति कांसे की, कांसे की पाई गई। दाढ़ी वाले साधु की मूर्ति मिली। दाढ़ी वाले साधु की मूर्ति मिली। साधु की मूर्ति प्राप्त हुई यहीं से। और हाथी का कपाल खंड, ऊपर का खंड मिला। हाथी का कपाल, हाथी का कपाल मिला। और गले हुए तांबे का ढेर मिला। पशुपति की मूर्ति मिली। गले हुए तांबे का ढेर मिला। का ढेर, पशुपति की मूर्ति, पशुपति की मूर्ति मिली यहाँ से आपकी। और बहुत चीजें मिली यहाँ पे। और इसके अलावा कुम्हार की भट्ठी मिली है यहाँ पे, मतलब जिससे मालूम होता था कि यहाँ पे ईंटें वगैरह चाक करके बर्तन बनाए जाते थे मिट्टी के। कुम्हार की भट्ठी। तो ये हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से मेन साक्ष्य मिले हैं। आप 1922 में राखालदास बनर्जी ने किया। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में, आधुनिक पाकिस्तान में स्थित, बलूचिस्तान और सिंध प्रांत के बीच में, दोनों वहीं पे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो राखालदास बनर्जी ने खुदाई की। सभागार, अन्नागार, स्नानागार, ये यहाँ के पाए गए मुख्य चीजें। 16 मकानों की बैरक पाई गई। नग्न मूर्ति कांसे की पाई गई। दाढ़ी वाले साधु की मूर्ति पाई गई। हाथी का कपाल पाया गया। गले हुए तांबे का ढेर पाया गया। पशुपति की मूर्ति पाई गई। कुम्हार की भट्टियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये हमारे साक्ष्य हो गए मोहनजोदड़ो से। अब हम बात करते हैं चन्हू-दड़ो से कौन से साक्ष्य मिले। तो चन्हू-दड़ो से इसकी खुदाई कब हुई थी? चन्हू-दड़ो में 2 लोगों ने खुदाई की, एक तो 1931 में हुई और एक 1935 में हुई। तो ये चन्हू-दड़ो जो है आपका, इसमें कुछ साक्ष्य पाए गए हैं कि जैसे कुत्ता, बिल्ली का पीछा करते कुत्ते के साक्ष्य मिले। 1931 में एनसी मजूमदार ने इसकी खुदाई की थी, एनसी मजूमदार। और 1935 में मैके ने, अर्नेस्ट मैके ने इसकी खुदाई की थी, 1931 और 1935 में। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी पाई गई चन्हू-दड़ो में, जैसे कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य पाया गया। क्वेश्चन पूछा भी जाता है, बिल्ली का पीछा करते कुत्ते का साक्ष्य, बिल्ली का पीछा करते कुत्ते का साक्ष्य, कुत्ते का साक्ष्य मुख्य मिला आपका यहाँ पे। और यहाँ पे वक्राकार ईंटें केवल यहीं प्राप्त हुई, वक्राकार ईंटें, वक्राकार ईंटें यहाँ से मिली। और क्या मिली? सौंदर्य प्रसाधन के रूप में लिपस्टिक पाई गई, लिपस्टिक। तो 3 मुख्य साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, वक्राकार ईंटों का साक्ष्य और लिपस्टिक सौंदर्य प्रसाधन के रूप में ये चन्हू-दड़ो से साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब अगला है कि लोथल से कौन कौन से प्राप्त साक्ष्य हुए। तो लोथल गुजरात में स्थल है, और वो बाकी वो जो है आपको पता ही पाकिस्तान के स्थल हैं जो बताएंगे। लोथल कहाँ पे स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। लोथल में चावल है, आपकी कांस की फारस की मुहरें पाई गई, और घोड़े की मृण मूर्ति पाई गई, और वहाँ पे हाथी दांत का स्केल पाया गया। अनाज पीसने वाली चक्की पाई गई है यहाँ से। और यहाँ से 3 युग्मिक समाधि पाई गई हैं, 3 युग्मिक समाधि जो लगातार बनी हुई थी, ये पाए गए हैं। तो इसकी खुदाई 1957 में रंगनाथ राव ने की थी। ये कहाँ है? गुजरात में, गुजरात में खुदाई 1957, रंगनाथ राव ने इसकी। ये अहमदाबाद नदी में है, भोगवा नदी किनारे, भोगवा नदी अहमदाबाद में स्थित है।
ये है आपका लोथल। तो यहाँ से मेन चीजें जो पाई गई हैं, तो इसमें जो पाई, जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा था, हाँ डॉकयार्ड भी पाया गया, क्योंकि पत्तन शहर है, डॉकयार्ड पाया गया है, जिसको गोदीबाड़ा भी कहते हैं। अग्निवेदिका के भी साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। क्या क्या मिले? डॉकयार्ड मिला, पत्तन शहर है ना, है बंदरगाह, डॉकयार्ड, गोदीबाड़ा जिसे कहते हैं, गोदीबाड़ा भी लिखा होगा। ये 214 गुणे 3 मीटर का, ये मीटर लंबा था, इतना गहरा लंबा, जहाँ पे समुद्र या नाव रुकते हैं उसे डॉकयार्ड या गोदीबाड़ा कहते हैं। तो गहरा, इसका साक्ष्य पाया गया। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉकयार्ड के साक्ष्य कहाँ मिले, तो लोथल से हमारे मिले हैं। और यहाँ अग्निवेदिका पाई गई, हवन कुंड जिसको कहा जाता है, अग्निवेदिका पाई गई, अग्निवेदिका पाई जिसको हवन कुंड कहते हैं आप लोग। चावल के साक्ष्य मिले हैं, फारस की मुहर मिली है, चावल के साक्ष्य मिले, फारस की मुहर मिली है, चावल के साक्ष्य, फारस की मुहर मिली। और यहाँ पे हाथी दांत का एक स्केल प्राप्त हुआ है, आटा पीसने वाली चक्की प्राप्त हुई है, हाथी दांत का स्केल मतलब पटरी जो कहते हैं, जिसे नापा जाता है, स्केल, आटा पीसने वाली चक्की के साक्ष्य मिले हैं, आटा पीसने वाली चक्की के साक्ष्य मिले हैं, चक्की के साक्ष्य मिले। तो ये मेन पाए गए हैं यहाँ पे। हाँ, और एक युग्मित समाधि है, 3 युग्मित समाधि प्राप्त हुई, 3 युग्मित समाधि। एक ये पूछा जाता है, और चावल भी, यहाँ डॉकयार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अग्निवेदिका भी पूछी जाती है। तो डॉकयार्ड, अग्निवेदिका, चावल के साथ 3 युग्मित समाधि पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत लोथल से प्राप्त है। फिर कालीबंगा से क्या साक्ष्य? कालीबंगा को काली चूड़ियां, इसका अर्थ है काली चूड़ियां, तो काले रंग की चूड़ियां यहाँ पाई गई कालीबंगा से। इसको अमलानंद घोष ने इसको क्या किया था? ये राजस्थान में स्थित है, गंगानगर जिले में। तो अमलानंद घोष ने इसकी खुदाई की थी 1953 में, फिर बीके थापर ने 1960 में किया था। अमलानंद घोष ने खुदाई की 1953, और बीके थापर ने खुदाई की 1960। कहाँ स्थित है? गंगानगर जिला, राजस्थान, राजस्थान में स्थित है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान है कालीबंगा। इसमें काले रंग की चूड़ियां, इसका अर्थ है। तो यहाँ 2 चीजें बहुत पूछा थी, काले रंग की चूड़ियां प्राप्त हुई हैं, जुते हुए खेत प्राप्त हुए, यहाँ से ईंटों का चबूतरा मिला है यहाँ पे, और ईंटों के चबूतरे पे 7 हवन कुंड मिले हैं, लकड़ी के पाइप, बेलनाकार मुहर यहाँ से प्राप्त हुई। तो ये मेन चीजें जो है इसकी क्या क्या प्राप्त हुई हैं? बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं, मोहरें, ईंटे के बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं, और यहाँ से पाइप प्राप्त हुई है, यहाँ पे लकड़ी के पाइप प्राप्त हुए हैं, जिससे पानी निकाला जाता था, लकड़ी के पाइप। काले रंग की चूड़ियां तो मिली, काली चूड़ियां मिली, बेलनाकार मोहरे, लकड़ी के पाइप, काली चूड़ियां। और यहाँ पे क्या क्या प्राप्त हुआ था? बहुत सी चीजें प्राप्त हुई थी। और यहाँ पे जुते हुए खेत, हाँ, जुते हुए खेत प्राप्त हुए थे, जुते हुए खेत पूछा जाता है क्वेश्चन। जुते हुए खेत क्या है? तो कालीबंगन या कालीबंगा में प्राप्त हुई है, और ये इंपॉर्टेंट है। और ईंट के चबूतरे पर 7 हवन कुंड मिले, 7 हवन कुंड की भी साक्ष्य यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पे बहुत सी चीजें मिली हैं, लेकिन ये चीजें जो है
मुख्य मुख्य चीजें यहाँ की मेन चीजें जो एग्जाम में पूछी जाती यही हैं आपकी कालीबंगा से प्राप्त। कालीबंगा या कालीबंगन में कहते हैं। बनवाली से क्या प्राप्त हुए? हिसार हरियाणा में स्थित है। हरियाणा हिसार, बनवाली। तो बनवाली इसको 1973 में आर.एस. बिष्ट ने इसकी जो खुदाई की थी, ये नवीनतम स्थान है। आर.एस. बिष्ट, आर.एस. बिष्ट कब 1973 ईस्वी में इसकी खुदाई हुई थी। तो ये नवीनतम स्थान है। यहाँ से हल्की आकृति का खिलौना मिला था, जौ मिला था, तांबे का बाणाग्र मिला था, तांबे की कुल्हाड़ी मिली थी और पत्थर और मिट्टी के मकान मिले थे, बैलगाड़ी के पहिए के निशान मिले थे, ये सब मिले थे यहाँ से। तो मेन चीजें लिख लीजिए जो मिला था। जौ के साथ यहाँ से प्राप्त होते हैं। जौ मतलब अच्छी किस्म का जौ यहाँ से मिला था। हाँ, जौ मिला था आपका यहाँ से। तांबे का बाणाग्र मिला था। बाण का जो आगे का चिन्ह होता है, इसका मतलब शिकार करते थे लोग। तांबे का बाणाग्र, बाएं वो नहीं होता जो तीर होता है, उसके आगे जो लगा होता है निशान, जो घुस जाता है आदमी के शरीर में या किसी पक्षी के शरीर में जो मारा जाता है, वो प्राप्त हुआ था। हल्की आकृति का खिलौना मिला था। हल्की आकृति का खिलौना प्राप्त हुआ था। आकृति का खिलौना प्राप्त हुआ था। तो हल्की आकृति का खिलौना मिला। तांबे की कुल्हाड़ी मिली थी। पत्थर और मिट्टी के मकान थे। तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे की कुल्हाड़ी, पत्थर और मिट्टी के मकान। मोस्टली क्या पाई गई थी इस सभ्यता में? ईंटों से बने मकान होते थे, सड़कें होती थी, टेराकोटा कहा जाता था। लेकिन यहाँ मिट्टी के भी मकान बनवाली में साक्ष्य मिलते हैं। और इसमें क्या मिलता है? बैलगाड़ी के पहिए के निशान मिलते हैं। कच्ची सड़कों पर, ऐसे तो बड़ी उसे मिलेंगे सड़कों पर, कच्ची सड़कों पर, कच्ची सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के निशान पाए गए। बैलगाड़ी के, इसका मतलब व्यापार हुआ जो इससे बैलगाड़ी से होता था। बैलगाड़ी के पहिए का निशान पाया गया, के निशान पाया गया। इससे स्पष्ट होता है कि बैलगाड़ी का यूज किया जाता था किसी चीज को लाने और ले जाने में, ट्रांसपोर्टेशन में उसका बड़ा महत्व होगा। तो ये हमारे बनवाली से प्राप्त हुए हैं। फिर रोपड़ से कौन सी वस्तुएं मिली हैं? तो रोपड़ हमारा कहाँ है? पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे। कहाँ है? सतलज नदी के किनारे, पंजाब। सतलज नदी के किनारे पंजाब में है। और इसकी खुदाई 1953-54 में यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। 1953-54 में यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई की थी। यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई थी। तो यहाँ से क्या क्या चीजें मिली थी? यहाँ से आदमी के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ सबसे पहली बार। और चित्रित मधुभांड यहाँ पाया गए और तांबे की कुल्हाड़ी मिली। ये तीन चीजें यहाँ से पाए गए। क्या पाए गए? आदमी के साथ, इंपॉर्टेंट है, कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला। कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला। चित्रित मधुभांड पाए गए। चित्रित धूसर मधुभांड, धूसर मधुभांड, मिट्टी के बने मटके होते थे, मटके टाइप, उस पर नक्काशी बनी होती थी, चित्रित थी, काले रंग के भी, लाल रंग के भी और मिक्स के। तो ये चित्रित धूसर मधुभांड के साक्ष्य भी यहाँ के मिले हैं। साक्ष्य, तांबे की कुल्हाड़ी भी मिली। तांबे की कुल्हाड़ी के भी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं हमारे रोपड़ से। अब हमारा सुरकोटदा से प्राप्त साक्ष्य क्या है?
तो सुरकोटदा भी गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। कहाँ? गुजरात के कच्छ जिले में। सबसे बड़ा जिला कच्छ जिला माना जाता है। कच्छ का रण, जहां गधा पाया जाता है। तो इसकी खुदाई 1964 में जगपति जोशी जी ने किया था। किसने किया था? जगपति जोशी। जगपति जोशी ने 1964 में खुदाई किया था। इसको थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिए, खुदाई वाले को कौन किसने किसने किया था, जिससे आपको मालूम चलता रहे। दाखलदास बनर्जी किया था, दयाराम साहनी किया था, मजूमदार अर्नेस्ट मैके किए थे, और यहाँ रंगनाथ राव और ये भगवा नदी किनारे हैं, और ये अमलानंद घोष, बीके थापर ने इसकी खुदाई की थी। गंगानगर राजस्थान में स्थित है। और ये हरियाणा हिसार RS बिष्ट ने इसकी खुदाई की। तो ये चीजें हैं जिससे आपको निश्चित रहे। ये सतलज नदी के किनारे ये गिरधर शर्मा ने खुदाई की। ये आप गुजरात के कच्छ जिले में जगपति जोशी ने इसकी खुदाई कब की? सुरकोटदा की 1964 में। ये अलग हाईलाइट नहीं, एक ही मिल जाता थोड़ा आपको दिक्कत होती है। तो यहाँ पे घोड़े की अस्थियां पाई गई हैं और एक विचित्र सा कब्रगाह पाया गया। मतलब वो अजीब सा कब्रगाह, उसमें आज तक और जो कहीं कब्र पाया नहीं गया कि कैसे वहां पे होता था, उसका लोग अनुमान नहीं लगा पाए, तो उसे विचित्र कब्रगाह भी कहा गया। तो घोड़े की अस्थियां और विचित्र कब्रगाह कहाँ से प्राप्त होता? सुरकोटदा से। घोड़े की अस्थियां, अनोखा कब्रगाह, अनोखा कब्रगाह यहां से प्राप्त होता है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा 9th क्वेश्चन, रंगपुर से कौन कौन से वस्तुओं के साक्ष्य मिले हैं? रंगपुर, ये रंगपुर कहाँ? ये भी गुजरात में है, कठियावाड़ जिले में है। इसकी खुदाई किसने की थी? रंगनाथ राव ने 53-54 में थी, 1953 और 54 में। ये मादर नदी के किनारे स्थित है। तो गुजरात कठियावाड़ मादर नदी के किनारे है। गुजरात में कठियावाड़ जिले, जिला मादर नदी के किनारे, मादर नदी 1953-54 में इसकी खुदाई किसने की? आपको बताया रंगनाथ राव ने। इसकी रंगपुर नाम है तो इससे समझ लीजिए रंगनाथ राव, याद रहेगा आपका, रंगनाथ राव। तो इसकी खुदाई रंगनाथ राव ने की। तो यहां से धान की भूसी के साक्ष्य मिले थे और कच्ची ईंटों की मोट प्राप्त हुई थी। इसको अंडरलाइन कर दिया जाए। यहां से किसके साक्ष्य मिले थे? धान की भूसी, यहां से धान की भूसी के साक्ष्य अगर कहता है तो रंगपुर से प्राप्त हुए हैं, गुजरात के रंगपुर से। और कच्ची ईंटों की क्या प्राप्त हुई थी? कच्ची धान की भूसी, कच्ची ईंटों का एक दुर्ग सा प्राप्त हुआ। मतलब पहले दुर्ग टेराकोटा के बने होते थे, लेकिन यहाँ का दुर्ग कच्ची ईंटों से निर्मित था। कच्ची ईंटों का दुर्ग, कच्ची ईंटों का दुर्ग था, कच्ची ईंटों का दुर्ग प्राप्त हुआ। हमारा लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि सुतको, गेडोर, धौलावीरम, कुड़ाल से कौन कौन सी वस्तु मिली? तो सुतको, गेडोर भी कहाँ? बलूचिस्तान में दास्क नदी के किनारे है। ये कहाँ है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। एक ही कलर हो जाएगा, बलूचिस्तान, पाकिस्तान। कहाँ? दास्क नदी के किनारे, दास्क नदी के किनारे हैं। और इसकी खुदाई 1927 में एक ऑरेल स्टाइन थे, उन्होंने किया था, एक अंग्रेज थे,
ऑरेल स्टाइन, उन्होंने इसकी खुदाई किया था 1927 में। अब क्या 1927 ऑरेल स्टाइन, याद रखिए, इसको भी अंडरलाइन कर लेते हैं क्योंकि अलग टाइप के इसका खुदाई किसने की ये सब याद होना चाहिए आपको। तो यहां से क्या क्या प्राप्त हुआ ये आपको, तो यहां से एक बहुत मतलब इन सबसे अलग चीज प्राप्त हुई कि अस्थियों से भरी राख का बर्तन प्राप्त हुआ। कहां से प्राप्त हुई? ये ऑरेल स्टाइन। मेन चीज क्या है यहां प्राप्त हुआ? अस्थियों से भरी राख का बर्तन, अस्थियों से भरा राख का बर्तन मिला। ये और चीजों से, ये सब जिसमें और जगह पाई गई उसमें ये चीज सबसे अलग करती है। और यहाँ मिट्टी की चूड़ियां भी पाई गई और तांबे की कुल्हाड़ी, 3 जगह तांबे कुल्हाड़ी मिली है, आप याद रखना। तांबे कुल्हाड़ी कहाँ कहाँ मिली? एक तो मिली थी अभी रोपड़ से मिली थी, अब यहाँ मिली है तांबे की कुल्हाड़ी। और एक तांबे कुल्हाड़ी आपको और हमने एक जगह बताई थी, कहाँ बताई थी वो आप कमेंट करिएगा, इसी में लिखा है हमने तांबे कुल्हाड़ी। तो 3 जगह तांबे कुल्हाड़ी मिली है। तो तांबे की कुल्हाड़ी, मिट्टी की चूड़ियां, कच्ची मिट्टी की, जिसको कहते हैं पक्के नहीं, मिट्टी की चूड़ियां यहाँ के चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। अब धौलावीरा एवं कुड़ाल से क्या क्या मिला है? धौलावीरा भी गुजरात में है और कुड़ाल कहाँ? हरियाणा में। तो धौलावीरा में जो रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1967-68 में इसकी खुदाई की थी गुजरात में, ये भी नया स्थल था। 1967-68 में इसकी खुदाई हुई, 67-68। रविंद्र बिष्ट ने इसकी खुदाई की, रविंद्र बिष्ट ने धौलावीरा की खुदाई की। और ये भी गुजरात कच्छ में, कहाँ पे? गुजरात कच्छ जिले में ये भी है, गुजरात के कच्छ जिले में। तो रविंद्र सिंह बिष्ट जी ने इनकी खुदाई मतलब कब की? 67-68, मतलब ये भी नवीनतम ही है, समझ लो। तो यहाँ से एक अलग चीज प्राप्त हुई, 10 बड़े अक्षरों में लिखा हुआ सूचना पट प्राप्त हुआ। धौलावीरा से क्या मिलता है हमें? 10 बड़े अक्षरों का सूचना पट, 10 बड़े अक्षरों का सूचना पट हमारा धौलावीरा से प्राप्त होता है। कुलाड़ से 2 चांदी के मुकुट प्राप्त हुए, हरियाणा में ही है, हरियाणा। चांदी के मुकुट, 2 चांदी के मुकुट प्राप्त हुआ, अलग हट के प्राप्त हुआ यहाँ पे मुकुट, 2 चांदी के मुकुट कुड़ाल से प्राप्त हुए। सॉरी दोस्तों। तो दोस्तों ये रहे हमारे बहुत इंपॉर्टेंट, ये हमारा टॉपिक है। जितने भी साक्ष्य पूछे जाते हैं, कौन सी वस्तुएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो जितनी मैक्सिमम चीजें हैं, जो मुख्य सभी चीजें हमने इसमें लिख दी है। हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ, मोहनजोदड़ो, इसकी खुदाई कब हुई, इसकी खुदाई किसने की, यहाँ क्या क्या चीजें प्राप्त हुई, मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ, चन्नूदड़ो से क्या प्राप्त हुआ, पाकिस्तान के तीनों स्थल हो गए। लोथल गुजरात का हुआ, कालीबंगा भी आपका यहाँ भी राजस्थान का है, बनवाली हरियाणा की है, रोपड़ आपका या पंजाब का है, सुरकोटला गुजरात का है, रंगपुर भी आपका गुजरात का है, और सुतकोडोर आपका कहाँ है, पाकिस्तान का है। धौलावीरा भी गुजरात का स्थल, कुड़ाल भी कहाँ का, हरियाणा का स्थल है। तो किसने खुदाई, कब खुदाई हुई, कब क्या प्राप्त, कहाँ से क्या प्राप्त हुआ, ये सब हमने, और जितने भी साक्ष्य पूछे जाते हैं, ये वीडियो आपका इतना इम्पोर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल रट लीजिए, इसको आप बार बार रिवीजन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। जितने भी चीजें पूछी जाती हैं, यहाँ से एक भी चीज आपकी बाहर नहीं जाएगी, ये डेट श्योर है दोस्तों। तो इसको, तो ये रहा हमारा आज का 10 का दम। 10 के दम में आपको कम से कम 30 का दम है, इसमें 30 क्वेश्चन मिलेंगे आपको।
तो साथियों इसका रिवीजन कर लीजिए। 10 के दम के बहुत से हमारे, तो हड़प्पा सभ्यता हमने कि 40 क्वेश्चन के माध्यम से इसको कवर करने की कोशिश किया है। अगर कुछ चीज़ें छूट गई हों तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसके बारे में भी डिटेल कर देंगे। हमारी समझ से 40 क्वेश्चन के माध्यम से 4 लेक्चर के माध्यम से हमने हड़प्पा सभ्यता को कवर किया है। तो वो जितने भी एग्जाम से आने वाली जितनी चीज़ें सभी हमने कवर कर ली हैं। ये पूरा लेक्चर आप एंशिएंट हिस्ट्री नामक हमारे उसमें पढ़ा है, आप प्ले लिस्ट में उसमें देख लीजिए। चारों हमारे हड़प्पा सभ्यता के बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हैं, उसको देखिए। और 10 के दम बहुत से वीडियो 10 के दम में हैं, वो 120 वीडियो पड़े हैं, उनको भी देख लीजिए। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के शायद ही कोई क्वेश्चन हो जो आपके एग्जाम से वंचित हो जाए, नहीं तो उसी से पूरे क्वेश्चन फंसेंगे, डेट श्योर है। और मॉर्निंग का करंट अफेयर क्लास मेरा देखते रहिए। मेरे यहाँ जनरल हिंदी क्लासेस कंपटीशन लेवल चलते हैं, साइकोलॉजी क्लासेस चलते हैं, जनरल साइंस क्लासेस चलते हैं, पॉलिटी का अलग से क्लासेस चल रहे हैं। तो प्लीज़ कैलिबर अड्डा विजिट करिए। थोड़ा सा भी अगर पसंद आए, अगर आपको थोड़ी सी लगे कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत का रिवार्ड कुछ होना चाहिए, तो आप प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए। चैनल को हमारे बढ़ाइए, हमारे चैनल की पहचान हो, लोग इसको देखें, तभी तो समझ पाएंगे, तभी हमारी मेहनत सफल होगी। तो प्लीज़ शेयर अवश्य करिए, भले आप सब्सक्राइब ना करें, आप शेयर कर दीजिए। लेकिन अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको जब भी पड़े वीडियो हमारा नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसका तुरंत लाभ उठा सकें और उससे आप अपने सपनों को साकार कर सकें, उसमें कुछ हेल्प है। साथियों मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए, हमारे कैलिबर अड्डा के साथ साथ अपने सपनों की उड़ान पाइए, सपनों को साकार करिए, लक्ष्य की प्राप्त कीजिए, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों।